अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाद हमने देखा एक बार फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। कल भी 6 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा नज़र आ रहा है। इस वक्त भी कराची के कई पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद है, जबकि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ओनर्स ने ये डिसाइड किया था कि 2 हफ्ते तक मजीद मुज़ाकरात रहेंगे हुकूमत के साथ। इसलिए चंद पेट्रोल पंप जो हैं वो आज खुले रहेंगे। लेकिन ये जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसमें ना सिर्फ आवाम परेशान है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और जो ट्रांसपोर्ट होल्डर्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। अवाम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वो शख्स जो एक दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आखिर इसे मैनेज कैसे किया जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो मैं दिल पे एक खासा बड़ा पत्थर रख लेता हूँ और अब ये पत्थर जो है वो अवाम के सरों पे डाल दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त अवाम जो है वो परेशानी से दो चार है। अगर बात करें खत्ते के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है। लेवी के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो फी लीटर 80 रुपये लेवी ली जा रही है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि अगर भारत की बात भी की जाए तो वहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान से कम हैं। पीछे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मौजूदा हुकूमत से कितनी खुश है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कितनी कमी की जा सकती है आने वाले वक्तों में। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस ये आवाम पे बोझ डाला जा रहा है और क्या कहेंगे। हुकूमत अपने पैसे बना रही है और आवाम को रगड़े जा रही है। जब से देखेगा आवाम पिसते जा रही है। अशराफिया की हालत आप देख लें, वैसी उनकी आयाशी पर पड़ी हुई है। ठीक है ना, आवाम का कोई मसला हाल नहीं है। आवाम मर रही है, मरने दो। आवाम जो करिए करने दो, अपने बैंक बैलेंस बनाओ, फॉरेन कंट्री जाओ, जायदाद वगैरह बनाओ, सब कुछ करो। अच्छा, ये जो किफ़ायत शारी मुहिम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, एक ख़बर सामने आई जिसकी बहरहाल तस्दीक भी हो गई है कि 1.8 अरब रुपए जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के अलाउंस के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो ये थी वज़ीर आज़म साहब की किफ़ायत शारी पॉलिसी, जिसके बाद हमने देखा कि 1.8 अरब रुपए जो कि हमारे अवाम के टैक्सेस का पैसा है, इसे ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो रोज़मर्रा कीमतों का तयन किया गया है हुकूमत की जानिब से, इजाफा किया जा रहा है, कल भी इजाफा हुआ है, क्या समझते हैं आप कि हुकूमत नाकाम हो गई है आवाम को रिलीफ फराहम करने में? हुकूमत तो टोटल नाकाम ही है। हुकूमत कामयाब हुई कब है? कितने पैसे का आप पेट्रोल डलवाते हैं डेली बेसिस पे? 700-800 का। रनिंग ज़्यादा है। रनिंग ज़्यादा है और उसके बाद अब क्योंकि इजाफा किया गया है तो मज़ीद जो है पेट्रोल की नीड होती होगी। परेशानी बढ़ी रही है हमारी, कम तो नहीं हो रही। अच्छा, ये जो डिसाइड किया गया था कि रोज़मर्रा कीमतों का तयन किया जाएगा, कीमतें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिसी हुकूमत ने बनाई थी, अब इस हवाले से मज़ीद डिस्कस भी होगा, तो क्या ये दुरुस्त पॉलिसी थी? मेरा ख्याल है हुकूमत को खुद नहीं मालूम अपनी पॉलिसी का। हुकूमत को खुद अभी कुछ नहीं मालूम। बच्चे बिठाए हुए उन्होंने, जो रोज़ उनकी प्लानिंग होती है और पता नहीं क्या कर रही है हुकूमत, हमें तो नहीं मालूम। नाज़रीन, इस वक्त कराची के कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हैं, जबकि कुछ इस वक्त खुले हुए हैं। शहरी जो हैं वो खासा परेशान है क्योंकि हमने देखा है कि 2 दिन में लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। अगर कल की बात करें तो कल भी 6 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है और अब पेट्रोल की कीमत 328 रुपये हो गई है, जिसमें फ़ी लीटर 80 रुपये लेवी ली जा रही है। जब आपका टैक्स रेवेन्यू बोर्ड आम आवाम से टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाता तो फिर हम देखते हैं कि इस लेवी की मद में जो है वो वफाक आवाम से पैसे लेता है। यही वजह है कि इस वक्त आवाम खासा परेशान है और वो आदमी, वो मजदूर जो डेली बेसिस पे अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाता है, आज उनके पास पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ने ये मुज़ाकरात किए थे हुकूमत के साथ और ये बताया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में जो अगला लाएअमल है वो तय किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि रोज़मर्रा तेल का तयन किया जाएगा और जो कीमत है वो एक फार्मूले
के तहत वेबसाइट पे शेयर कर दी जाएंगी। यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कितना मुश्किल हो गया है आम आवाम के लिए इस बढ़ती हुई महंगाई में तेल डलवाना। जी बताइएगा कि बार बार कीमतों में जो है इजाफा किया जा रहा है, आप इस वक्त भी मौजूद हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या समझते हैं आप हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है? हुकूमत नाकाम है, हुकूमत किसी काम की नहीं है आवाम के लिए। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही डेली बेसिस पे कितने लीटर पेट्रोल डलवाते हैं? है। मेरा तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल डलता है डेली बेसिस पे। और अब क्योंकि जो कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है तो अच्छा ये बताएं कि जो कीमत में जो इजाफा कर दिया गया है उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ज़ाहिर है जो जितना पेट्रोल आपको चाहिए होगा ज़रूरत के हिसाब से वो अब आपको नहीं मिल रहा है। परेशानी है, बस क्या करें, मजबूरी है, डलवाना तो है क्योंकि इन्होंने तो सुधरना नहीं, आवाम ने तो चलाना है किसी तरह। जी नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रो में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है या हम इजाफा करते हैं तो मैं दिल पे पत्थर रख लेता हूँ। अब ये जो पत्थर है वो आवाम के सर पे मार दिया गया है। ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 2 दिन पहले भी हुआ, आज भी हुआ, सवारी जो है वो आपसे पुराने ही पैसों में आपसे बात करती है कि हमें पुराने ही पैसों में जो है वो सवारी दी जाए। जी वही पैसे दे रहे हैं, किराया पेट्रोल बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रहे हैं, सवारी किराया नहीं दे रही है, और रक्शे जो हैं भाड़े के रक्शे हैं, अपने रक्शे है नहीं, समझ नहीं आ रही है क्या करें, कहाँ जाए। अच्छा, किरायों में इजाफा जो है वो आवाम को मंजूर नहीं होता है या फिर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किरायों में ज़्यादा इजाफा कर देते हैं? जो हुकूमत की एक डेडलाइन है या जो कीमत में इजाफा किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं? जी जी जी, ये बोलते हैं कि आप किराया ज़्यादा ले रहे हो। हम किराया इसलिए ज़्यादा लेते हैं, पेट्रोल भी महंगे है और गैस भी महंगे है, कहाँ जाए हम? गैस सस्ता होता नहीं है, हम इसलिए किराया ज़्यादा कम करते नहीं है। अच्छा, अब कुछ शाहराहों में हमने आज देखा है कि पेट्रोल पंप कुछ जगहों पे खुले हैं, कुछ जगह पे जो है पेट्रोल पंप बंद हैं। इस चीज़ का इल्म नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सर्वे करते हुए आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुले हुए थे जबकि कुछ जो हैं बंद हैं। 2 एसोसिएशन जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ऑनर्स ने जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात किए और ये बताया जा रहा था कि 2 हफ्ते बाद दोबारा भी मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अगर इससे हट के बात की जाए तो कई ऐसे एसोसिएशन हैं जिन्होंने आज पेट्रोल पम्प्स बंद कर रखे हैं। जी एक बार फिर हुकूमत की जानिब से इजाफा किया जा रहा है, सवारियों से कितना किराया वसूल किया गया है, किराए में भी जो है वो इंक्रीमेंट की जा रही है। किराए तो मुनासिब ही लेते हैं हम, और ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है, गैस बढ़ गया है। देखें अभी गैस तकरीबन मिल रहा है, हर किसी के अपने मुनासिब अपने अपने रेट, हर किसी की अपनी मर्जी है गैस वाले की। कोई 380 रुपये किलो चला रहा है, कोई 60 रुपये चला रहा है, मतलब कि कोई 400 रुपये चला रहा है, हर किसी का अपना रेट है। तो हम भी उसके हिसाब से मतलब कि किराया लेते हैं। जैसे कि गैस महंगा होता है तो हम भी उसके हिसाब से किराया लेते हैं। अगर इन 2 दिनों में किरायों में मजीद इजाफा किया गया है, मतलब ये 2 दिन में जो हमने देखा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है, तो आप लोगों ने भी किराए में इजाफा किया है? नहीं, कहाँ किया है हमने इजाफा, यही आजकल तो काम है ही नहीं, तो इजाफा करेंगे कहाँ से? पूरी मार्केट में आके पीछे देखो, लालूकेत मार्केट में तो आप आएंगे, पीछे आके देखो रक्शों की कितनी लाइन लगी पड़ी हुई है। महंगाई के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है और हम वहीं हाथ के हाथ धड़े में बैठे हुए हैं। चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा कि ये क्या कहा जाता है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इजाफा होता है, ट्रांसपोर्ट होल्डर्स भी जो है वो भी किरायों में इजाफा कर देते हैं। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराम करने में नाकाम हो गई है? नाकाम है इसलिए कि वो किराया कम नहीं करते, जो बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट माफिया भी तो किसी बला का नाम है ना। बस में आप चले जाएं, 10 रुपये बढ़ाएं, वो 10 रुपये अभी तक चल रहे हैं, कम हो जाएं जब भी नहीं। किराया भी हुकूमत से नहीं आया, जब हुकूमत से करते हैं ना तो वो लिस्ट बना के दे देते हैं कि लो 10 रुपये बढ़ा दो, उसके बाद कम नहीं होता। भले कम हो जाए या ऊपर होएगा और बढ़ा देंगे, ये ऊपर होगा और बढ़ा देंगे। जी।
लेकिन अब तो ये बताया जा रहा है क्योंकि सूरत हाल कशीदा है, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है, यही वजह है कि तेल की तरसील नहीं हो रही। तो क्या समझते हैं आप कि सिर्फ पाकिस्तान ही, अगर खित्ते में बात की जाए, वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल में इजाफा कर रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहा है? बिल्कुल पाकिस्तानी ज़्यादा करता है। पाकिस्तान ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि देखिए एज अ मीडिया पर्सन हमारे पास तो नॉलेज भी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी हम बात करते हैं। मिल ही नहीं रहा ना, आवाम को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो है वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। आवाम तो परेशान है बेचारी। अब कीमतों में कमी आएगी। गैर मजहब के लोग तो एक बरान बने हुए हैं, मजहब को बदनाम कर रहे थे। फिर परेशानी का ही मुकाम बना हुआ है, सब आदमी हर परेशान। थप्पड़ ही नहीं है, नहीं थप्पड़ खामोशी बर्दाश्त करो। 500 नहीं, मैं तो कहूँ 1000 रुपये होने चाहिए। जब बच्चा रोता है ना, माँ जब दूध पिलाती जब बच्चा रोता है, और जब बच्चा रोएगा नहीं तो जाने दो। ये बात थोड़ी वैलिड है कि अगर 1000 रुपए भी फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा, डलवाएगी, आवाम डलवाएगी। 100% डलवाएगी। क्यों? आवाम किसी अल्लाह से नहीं डर रही है, वो इकबानों से, आवाम तुमसे डर रही है। सबके सामने अभी से थोड़ी पुरानी बातें के कुचल रहे हैं, आवाम को किस तरह कर रहे हैं। आपको सबको पानी की, बिजली की, गैस की, हर तरह से परेशानी है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे लोग। क्यों बर्दाश्त करो भाई? नहीं करो ना, बर्दाश्त करो कर रहे। देखो, आप बात कर रहे हो कि हुक्मरान की, हमारे जब हुक्मरान ऊपर से सस्ताई करेंगे तो नीचे से कुछ सस्ताई हो जाएगी। अवाम इस टाइम पे बिगड़ी हुई है, ना कारोबार है ना कुछ है। अगर यहाँ पे पथारे लगते हैं, अवाम खाती है भत्ता, सरकार खाती है भत्ता, फिर एंड टाइम आने पे कहती है ठेले हटा लो, ये कर लो, वो कर लो। गरीब आवाम का भी तो लग जाते हैं, वो लग जाते हैं, वो पैसे ले लेते ना नीचे से। हमारे हुक्मरान बाहर से हाथ मिलाते नीचे से पैसे से, और इधर से लोग वैसे भत्ता ले लेते हैं। कस्टम पे वैसे माल आता है, लोग खा जाते हैं। फिर हम मुसलमान क्या करेंगे बताओ? अब वो बोल के गया 1000 रुपया, ठीक है मानते हैं 1000 रुपया, लेकिन किसी गरीब की गुंजाइश ना, वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? मुझ जैसा बेकारी इंसान को कोई भीख देता हुआ 10 रुपये भी कहता है बेबी अभी हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या करें? हमारा सहूलत नहीं है। हमारे एडमिशन होते हैं, हर चीज़ होती है, बाहर से राशन आते हैं, सब आते हैं। हमारे जैसे लोग जो बड़ी सीटों पे बैठे वो खा जाते हैं, हर कोई खा जाता है। और इन लोगों को भी तो हम ही मुसल्लत करते हैं अपने सरों पे। मानते हैं, लेकिन ये अवाम की भी गलती है, कुछ सरकार की भी गलती है। अगर सरकार हमारी कम करे तो अवाम खुद कम हो जाएगी। जब सरकार हमारी चोरी नहीं करेगी तो अवाम भी नहीं करेगी, अवाम करेगी सरकार भी करेगी। बेटे ये बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, सवारियों की तरफ से भी शिकायत की जा रही है कि किराए में जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। अभी ये मतलब ये आता ना, तो जो जिसका सवारी को बोलते हैं वो इतना पैसे देती नहीं है। इसमें जो चलता है तो हमारा पेट्रोल ही चल जाता है, उसमें खाली 40-50 रुपये पहुँच जाते हैं। इससे और क्या करेगा? मतलब इतनी मजदूरी कोई देता नहीं है, क्या करें? उसके साथ लड़ तो नहीं सकते हम लोग, मजबूरी तो उठा के लेके जाना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं? सवारी को बोलते इतने पैसे, तो वो बोलते इतने होते नहीं है। उल्टा कोई गुस्सा भी कर लेता है, कोई समझदार होता है चुप करके चला। आप ही कह रहे हैं कि सवारी से जो है वो 40-50 रुपए ही मिलता है? जी कैसे ही मिलता, इतना ही फायदा होता है। वो फायदे पूरे दिन ख्वार होते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे निकलते हैं, 7-8 बजे घर पे घुसते हैं, 1000-1500 रुपये बन जाते हैं सुबह से 7 बजे तक। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़े है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट हो गई, आपकी दीगर अशिया हो गई, आपकी वो अशिया जो कि बुनियादी ज़रूरत है उसमें भी इजाफा किया जाता है, तो आम आदमी पे ये खासा बोझ बढ़ जाता है। जी बताइएगा, इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, पिछले 2 दिन से जो है ये इजाफा किया जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में भी इजाफा किया गया है, खासा मुश्किल हो गई है। हुकूमत जो है, जो उम्मीद थी हुकूमत से कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देगी, आवाम को रिलीफ दे देगी, उस पर हुकूमत नाकाम हो गई है। बिल्कुल अभी देखिए, मैं औरंगी टाउन से आ रहा हूँ, पेट्रोल सस्ता होता है ना तो वो लोग किराया महंगाई कर देते हैं, सस्ता नहीं करते किराया। तो हर चीज़ के अंदर पैसे बढ़े हुए हम लोगों के। आज किराया महंगा, लियारी से आता हूँ मैं, 150 रुपये किराया में 500 रुपये रोज़ाना पे काम करता हूँ दिहाड़ी पे। अब 300 रुपये तो मेरे किराए में चले आते हैं, 200 रुपये का मेरा घर चलता है। घर भी बहुत मुश्किल से चलता है, परेशानी है, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हम क्या करें, अपना घर किस तरह चलाएं? ये हुकूमत को चाहिए ना सस्ताई करे, कुछ गरीबों के लिए भला हो।
क्या तो जिस तरीके से आपने कहा कि रोजमर्रा आप कमाते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, तो वहाँ से भी कोई इंक्रीमेंट यानी कि कोई इजाफा नहीं किया जा रहा पैसों में? नहीं, हम फिक्स के ऊपर है, हमारे को 500 रुपये रोज मिलते हैं। वहाँ पे बात नहीं की कि देखिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, मुझे इतना किराया दे के आना पड़ रहा है? वो हमारा सेठ बोलता है आप काम छोड़ दो, आपको वारा नहीं आ रहा तो आप काम छोड़ दो, नहीं करो काम आप, हम आपकी जगह किसी और बंदे को भी डाल लेंगे। अच्छा, ये नाज़रीन एक बहुत ही हैरान कुन बात है कि इजाफा तो किया गया है, लेकिन फिर मालकान की जानिब से ये भी कहा जाता है कि अगर आपको वारे में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो। एक वक्त वो भी आएगा कि जब हुकूमत कहेगी कि ठीक है आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि कीमत में इजाफा हो गया है, आपको वारे में नहीं आ रहा, तो फिर आप पेट्रोल डलवाना ही छोड़ दें। 6 दिन में 16 रुपये का इजाफा किया गया है, इससे पहले भी 5 रुपये का इजाफा किया गया और कल भी 6 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है और ओगरा की जानिब से ये इजाफा किया जा रहा है। भाई क्या कहेंगे आप, इजाफे पे इजाफा किया जा रहा है, कोई कमी नहीं आ रही, ये बताया जा रहा था कि जब पेट्रोल। मसला ये है गरीब आवाम को मारने का चक्कर, गरीब आवाम मर जाए, गरीब रहे नहीं यहाँ पर कराची के अंदर। महंगाई पे महंगाई हो रही है, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पे महंगाई होती है, आटा की कीमत भी बढ़ती है, चीनी की कीमत भी बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ कम होगी, ठीक है ना। गरीब आदमी एक आटा लेके नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता। अब ये है कि गवर्नमेंट से इंतजार है कि ये पेट्रोल पे कीमत कम करें, गरीब आदमी को रोटी सुकून से तो खाने दें। अच्छा, ये देखिए मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि एक बुजुर्ग आदमी किस तरीके से रक्शे को धक्का देके जो है वो अपनी सवारी को ले जा रहा है। कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है ये काम करना कि जब आप गर्मी में अगर आपके पास डीजल और पेट्रोल ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी आपने सवारी को उसके घर पहुंचाना है और जहां जिस लोकेशन पे उसने आपको कहा है उस लोकेशन पे आपको उसको पहुंचाना है, तो कितना मुश्किल होता है। और अब हुक्मरान को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की पॉलिसी जो है इन्हें अपनानी चाहिए ताकि एटलीस्ट आवाम को ज़्यादा रिलीफ ना दे सकें लेकिन कम से कम कदरे बेहतर तो सिचुएशन हो। आटे की कीमत में भी इजाफा किया जाता है, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है, शेख खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया जाता है, बिजली के बिल में जो है वो टैक्सेस लग के सामने आते हैं। और वाज़ेह रहे 1 लीटर पेट्रोल में जो है 80 रुपये लेवी हुकूमत ले रही है। आवाम पर बोझ है बस। अब गवर्नमेंट जब चाहे मर्जी जो मर्जी कर ले, आवाम तो बस पिस रहे। पुरअमन एहतजाज भी तो किसी चीज़ का नाम है। बहन हमें उस लायक छोड़े नहीं है, हम कुछ करें हम कुछ बोले हमें बांट दिया गया है। और यहाँ तक कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है हर चीज़ पे कि बंदा कुछ करे अपने बच्चों के लिए, रोज़ी करे या एहतजाज करे, क्या करे बंदा, बिल्कुल मजबूर हो गया बंदा बिल्कुल। और महंगाई में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। वो आटा, वो तो आप इस कदर कि आपको कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है, आपको खुद इल्म है कि क्या हाल क्या है। अच्छा, जो सवारी है वो भी ये बातें कर रही है कि किराए ज़्यादा लिए जा रहे हैं, किराया जो है उसमें इजाफा किया गया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब किराए पे इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप पीछे से अगर हर चीज़ महंगी मिल रही है हमें तो हमें मजबूरन जाहिर सी बात है किराया करना पड़ता है, लेकिन ये कि फिर हमें भी कुछ कोऑपरेट करना पड़ता है, कर लेते हैं, बस अल्लाह पाक चला रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये जो रक्शाज होते हैं और आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो फीमेल्स वो मर्द हजरात जो बसेस में जाते हैं तो ये एक मिडिल क्लास सवारी समझी जाती है। और जब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता तो इन पे खासा बोझ बढ़ता है। और जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी कहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो शेख खुर्दनोश की कीमतों से जुड़ी होती हैं। आटे में भी आटे का जो एक पैकेट है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, एक बुनियादी कच्चा है। बाबा बताइएगा, पेट्रोल के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन महंगाई में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, घर जाते हैं तो वहाँ बिजली नहीं होती और बिजली नहीं होती लेकिन बिजली के बड़े बड़े बिल ज़रूर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कारोबार भी नहीं है, महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि खर्चा पूरा नहीं होते, लोग सारे परेशान हैं। और पेट्रोल भी महंगा हो गया, LPG इतना महंगा हो गया कि सारा दिन कम गाड़ी चला तो शाम को जो है ना पेट्रोल के गैस की पूरा नहीं होती। महंगाई इतना बढ़ गया था, घरों का बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ है, गैस का बिल बढ़ा हुआ है और महंगाई जो है ना, आटा भी महंगा है, तो चीनी महंगा है, खाने पीने का जो चीज़ है वो सारे इतना महंगा हो गया कि लोग खा भी नहीं सकते। क्या वजह है आप इस उम्र में जो है वो सवारी ले रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं?
तो मजबूरी क्यों थी जी चलाने। कभी कभी जो है ना बस एक पैसा भी नहीं बचते, कभी कभी जो है 500-600 रुपये बचते। आजकल जो 500-600 रुपये जो नशे का नहीं होते, दूध का नहीं होते, 200-250 रुपये का किलो दूध है। ऐसा हर चीज़ जो है ना चीनी काम पहुँचा हुआ है, लेकिन मजबूरी होते है। बैठ के जो है ना कहाँ से आएगा, जो निकलेगा अल्लाह के हवाले में निकलेगा। कभी कभी जो है ना 1000-1200 रुपये बच जाते हैं, कभी कभी 200 रुपये भी नहीं बचते। और इसी से जो है वो आपकी रोज़मर्रा की दिहाड़ी लगती है, इसी रक्शे से। दिहाड़ी जब सही दिहाड़ी लग जाते हैं तो 1000-1200 रुपये बचते। तो इसमें किराए भी होते हैं घर की, और गाड़ी के खर्चे भी होते हैं, बच्चों के खर्चे भी होते हैं, खाना पीना भी होते हैं, और जो है ना बीमारी भी होते हैं। डॉक्टरों का हिसाब लगाओ, अस्पतालों में कितना महंगाई हो गया। नाज़रीन, बिल्कुल आवाम की जानिब से जो है जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इससे वाज़ेह होता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे आवाम बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो परेशान है। भाई क्या कहेंगे आप, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है, 2 दिन से लगातार ये इजाफे हो रहे हैं। मैडम ये तो पाकिस्तान है, ये तो डेली जो है ना ये रेटें बढ़ती जाती है, वो गरीब को कौन पूछते हैं आजकल। फिर अगर इस तरीके से अगर 1000 रुपये का फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो वो भी डलवाएंगे, ना कि एहतजाज करेंगे। मजबूर है, क्या करेंगे, ये ड्यूटी वगैरह ही तो करना पड़ते, घर पे बंदे तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल, अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब आवाम को ये फील होने लग गया है कि अगर हम बाहर भी निकलेंगे या पुरअमन एहतजाज भी करेंगे तो भी कुछ वरेगा सवरेगा नहीं, और हुकूमत की जानिब से इसी तरह के इजाफे किए जाएंगे, इक़दाम किए जाएंगे। क्या कहेंगे आप, महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, आज कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं। महंगाई ने तो भाई बड़ा परेशान किया है हम लोगों को, और पेट्रोल भी महंगा है, LPG भी महंगा है, और इतना हम लोग को जो है ना बहुत परेशान कर दिया है। खाने के रात को दिहाड़ी नहीं बचता है कि हम लोग सुबह से लेके अब तक कितनी सवारियां ली हैं? सवारी कोई जाता ही नहीं है, जब इतना महंगाई हो गया तो कोई सवारी नहीं बैठते गाड़ी में। सुबह से हमने दो ट्रिप उठाया है, बस 2 सवारी उठाया, वो भी नुकसान दे। अब क्या पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा है, एक दिन सस्ता करते दूसरे दिन और बढ़ा देते पैसे। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी को अब तक यही नहीं पता कि जब वो पेट्रोल डलवाता है तो 30 से 40% जो है वो पेट्रोल डलवाने का टैक्स देता है, चाहे वो लेवी की मद में हो, चाहे वो कार्बन की मद में हो, चाहे वो डीलर्स की मद में हो, तो ये या फिर रिफाइनरी की मद में हो। तो ये जो टैक्सेस हैं जो आवाम पे नाजिल किए गए हैं, ना तो इसकी शरह में कमी की जाती है बल्कि इसकी शरह में मज़ीद इजाफा किया जाता है। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई में तो इजाफा किया जा ही रहा है, लेकिन क्या समझती हैं आप कि महंगाई में ये तो नहीं कहा जा सकता कि कमी हुई है, लेकिन इजाफा ज़्यादा हुआ है? कमी तो कोई नहीं, इजाफा ही ज़्यादा हुआ है। कमी कोई नहीं बेटा, बहुत महंगाई हुई है। बहुत महंगाई हुई है जी। महंगाई के हवाले से देखिए, महंगाई अगर जितने उरूज पे भी पहुंच जाएगी ना, कराची के अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची की अवाम जब 400 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ उस वक्त भी लिया है, अभी 328 रुपये हो गई, तो अभी भी ये पेट्रोल ले रहे हैं। और अगर मज़ीद भी ये महंगाई होगी तो ये कराची की अवाम ख़रीदारी भी करेगी और चीज़ों को खरीद। 1000 रुपये भी हो जाएगा तो भी कराची के पड़ेगा, 1000 रुपये भी हो जाएगा तो ये कराची की अवाम बाहर निकलने वाली नहीं है। मैं खुद भी बाहर नहीं निकलूँ क्योंकि हमारा भी काम है अभी आते हुए। लेकिन फिर ये भी तो कहा जाता है कि उस तरीके से दिहाड़ी नहीं लग रही, महंगाई ज़्यादा हो गई है तो खरीदारी नहीं हो रही। काम करने वाले होंगे ना, काम करने वाले होंगे कराची के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है इस वक्त भी, काम करने वाले होंगे तो उनको काम के हर जगह पे काम मिलेगा। अब कोई कहता है कि मुझे मजदूरी नहीं लगती है, मेरी 1000 रुपये में काम नहीं चल रहा होता है, तो ये कि उसको करना चाहिए। 1000 रुपये से भी शुरुआत करेगा तो आने वाले वक्तों पे उसकी दिहाड़ी 1500 भी होगी, 2000 रुपये भी होगी। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये में उसे उधारा नहीं होगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो बड़े मसले हैं ना, बिजली आती है, बिजली के बिल आ जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है, पानी के टैंकर जलवाने पड़ते हैं, सर की टूटी फूटी हैं, यहाँ का ही हाल देख लें। तो बाहर निकलेंगे नहीं ना ये अवाम जब तक बाहर निकलेगी नहीं ये मसला हल होगा नहीं। बाहर निकल वफाक को तो तनकीद करते ही हैं, लेकिन ज़रा सूबाई हुकूमत के हवाले से भी बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी कुछ बेहतर नहीं है, 18 साल की हुकूमत रही है उनकी। ठीक है, पाकिस्तान पे हमने अपने जब तक मैं जवान खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी बचपन से बड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी नतीजे ऐसे थे कि काम धाम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद को बनाने के लिए जो है ना इंसान जब निकलता है तो खुद ब खुद सेटिंग में आ जाता है सारे मामला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी काम चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो किसी को तनकीद करके कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया या मुत्तहिदा ने काम नहीं किया।
जिसकी गवर्नमेंट रही गुजारा जिस तरीके से हुआ, लोगों ने उस तरीके से गुजारा कि अभी भी गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तनकीद इसलिए भी की जाती है क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं तो इन्हीं हुक्मरानों की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आवाम को बिजली दी जाएगी, अच्छी सड़कें दी जाएंगी, पीने का साफ़ पानी मैसर किया जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही पार्लियामेंट में इनकी सीटें इन्हें मिल जाती हैं, ये बराजमान हो जाते हैं, ये आवाम के हुक्मरान हो जाते हैं, तो ना ही उस हल्के में जाते हैं, ना ही उनसे पूछते हैं कि आपके पास पीने का साफ़ पानी आ रहा है, आपके घर में बिजली आ रही है, या आपके बच्चे जो हैं एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल से याद आया कि सरकारी स्कूल की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। आम आवाम को ये पता ही नहीं है कि जब वो पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें 30 से 40% का उन्हें टैक्स अदा करना पड़ता है, चाहे वो लेवी की मद में हो, कार्बन की मद में हो, या फिर रिफाइनरी की मद में हो। यही वजह है कि एक के बाद एक टैक्स आवाम पे मुसल्लत किए जाते हैं, महंगाई का बोझ बढ़ता चला जाता है, और ट्रांसपोर्ट डीलर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इस हवाले से सामने आए हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। इस वक्त भी ट्रांसपोर्टर्स के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरीके से कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो उनके जो बिज़नेस है उन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। यही वजह है कि गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल का कह दिया था। इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सवारी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, अब किरायों में भी इजाफा किया जा रहा है। बिल्कुल किराए में इजाफा करा हुआ है इन्होंने, बहुत परेशानी हो रही है। आज इजाफा किया है? अब फर्स्ट टाइम यहाँ आए हूँ। 170 रुपये ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 170 रुपये। 170 रुपये जी। ये भी बताया जा रहा था कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं आज हड़ताल करेंगे। जी, ये तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हमारा काम में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये तो आए दिन की लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी पेमेंट पैसे बढ़ाने के चक्कर में, तो इससे हमारे काम को बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये जो हाल ही में जो इजाफा हुआ है, जो कल हुआ है, फिर 2 दिन पहले हुआ था, तो इसमें ट्रांसपोर्टर्स ने जो हैं वो रेट्स भी चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू पेट्रोल। ट्रांसपोर्टर्स, लेकिन जो बड़ा ट्रांसपोर्टर्स है वो तो चेंज कर देता है, लेकिन हमारे को जो है ना फ़र्क बेसिकली ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हम जो प्राइस बढ़ रहे हैं तो अगर हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो हमें उसके प्राइस बढ़ के नहीं मिलते। जो हमारे रेगुलर रेट्स होते हैं उसी पे हमको जो है ना वो गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, तो उस पर गाड़ियों के भी मॉडल्स पे भी फ़र्क पड़ता होगा कि 11 सीसी गाड़ी या फिर 800 सीसी गाड़ी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? जी, ये आज जाहिर सी बात है कस्टमर जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं, पेट्रोल के रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादातर जो है ना वो फोकस करते हैं छोटी गाड़ियों पे, जैसे 660 सीसी वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं, जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं, पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, ऑल्टो, मीरा, वैगनार वगैरह, इस चीज़ को ज़रा फोकस ज़्यादा होता है कस्टमर्स का। और अभी हालिया दिनों में जो है वो बिज़नेस में मुस्बत पेशरफ्त देखने में नहीं आई है, जो रुझान है वो कम हो गया है। बिजनेस का तो बस अल्लाह हाफिज़ से हर आदमी परेशान है। अब देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर शोरूम पे आके देख रहे हैं 2-2, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सिर्फ महंगाई की वजह से ही जो है ना ये इफेक्ट है, कस्टमर्स के पास है नहीं। जो कस्टमर्स आ रहा है उसकी, अब मिसाल के तौर पर एक गाड़ी वो लेता है पर डे के ऊपर का, तो उसको कम से कम 10,000 पर डे में पड़ती है। फ्यूल है, अल्लाह आपका भला करे, गाड़ी का रेंट है, प्लस उसके ऊपर ई चलान का भी मामला आ गए हैं कि वो ई चलान अगर हो जाता है तो उसके भी 5,000 रुपये वो इवेंट को सोच बना के रखता है, यार अगर अल्लाह ना करे ये हो जाता है तो मेरे को ये 10,000 से पर डे अब पड़ती है ये, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन जब ये आपके पास आते हैं रेंट कार के लिए तो फिर आपसे ये भी कहा जाता होगा कि यार हमने तो उसमें डीजल भी डलवाना है, हमने तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, तो रेट को थोड़ा कम करें, पेट्रोल में इजाफा हो गया है, कीमतों में इजाफा हो गया है। तो मैं आपसे मेरा थी ना कि अब जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे कि 1300 सीसी हैं, 1800 सीसी हैं, या अपना रीवो वगैरह हो गई, प्राडो वगैरह हो गई, ये ज़रा सा ऊपर हाई लेवल की गाड़ीज़ हैं, तो इनमें डीजल वगैरह का जाहिर सी बात है बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कस्टमर की तकरीबन 95% कस्टमर की डिमांड है कि हम छोटी से छोटी गाड़ी लें जिसमें हमारा पेट्रोल एवरेज जो है ना अपने एवरेज में आके अपना हम काम पूरा कर सकें।
जी नाज़रीन, बिल्कुल जब हम पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वहीं ट्रांसपोर्टर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बड़ी डिटेल में हमने इनसे गुफ्तगू की और यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर्स को भी ख़ासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बताइएगा कि पेट्रोल में तो खैर इजाफ़ा किया गया है कीमतों में, क्या समझते हैं आप कि जो ट्रांसपोर्टर्स का जो बिज़नेस है वो भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है? बिल्कुल डेफिनेटली जो है हमारा बिज़नेस इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो है डायरेक्ट रिलेशन जो है वो पेट्रोल से ही है। अगर पेट्रोल जो है वो रेंज में रहेगा तो हम लोगों के लिए जो है बहुत आसानी होगी, ये कस्टमर के लिए जो है ना वो अफोर्डेबिलिटी ईजी हो जाएगी। अब जब अगर कस्टमर इतना पेट्रोल महंगा डालेगा फिर हमें रेंट देगा तो उसके लिए जो है वो मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑनर्स के, उनका ये कहना था कि 2 हफ्ते तक जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात रहेंगे कि जो रोज़मर्रा तयन किया जा रहा है पेट्रोल की कीमतों का ये बंद होना चाहिए, लेकिन यूरोप, अमेरिका, दीगर ममालिक में यही फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। क्या वजह है, एज आम शहरी आप क्या समझते हैं कि ये फार्मूला जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में अप्लाई थे कि वहाँ का हम लोग यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिफरेंट है और हम लोगों का बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ की आप उनको हमसे तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये तो बात हो ही नहीं सकती। और यहाँ ये मुश्किल है कि हमें नहीं पता, हम अभी 5 रुपये बढ़ गए, सुबह गए 7 रुपये बढ़ गए, और एक और चीज़ बहुत अहम, कम भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। और हमें सबसे अहम चीज़ जो हम जो ट्रांसपोर्टर को जो नुकसान हो रहा है, अगर हम एक बुकिंग कर रहे हैं गाड़ी की, वो हमने आज के पेट्रोल के हिसाब से कर ली, अब कल मिसाल इनका तो कुछ नहीं, 10-15 रुपये बढ़ा दिए और एक बुकिंग है आउट ऑफ सिटी की, तो हमें तो कॉस्टिंग में 3-4 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। तो वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? हम करेंगे, कस्टमर करेगा? ये तो एक आपके एसोसिएशन वाले जो हैं वो हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, हमारी कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं कर रही, जो कर रहे हैं पेट्रोल वाले ही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जिनकी एक गाड़ियाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए दी जाती हैं, रेंट के लिए दी जाती हैं। क्या कहेंगे आप, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, यकीनी तौर पे आपका जो बिज़नेस है ट्रांसपोर्ट का वो भी इससे मुतासर हुआ है? मैडम, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बढ़ाई, पेट्रोल बढ़ता है, अब हम क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते, हम तो मजबूर हैं, बस सीधी बात है। गवर्नमेंट के आगे हम मजबूर हैं भाई, अल्लाह चला रहा है हमें जैसे चल रहा है। तो आज बिज़नेस हुआ है या नहीं हुआ है? पिछले 2 दिन से बिज़नेस का क्या रुझान था? मैडम बस शुक्र है मालिक का, अल्लाह चला रहा है ये निज़ाम हमारा, आगे हम कुछ नहीं बोल सकते इसके। बिल्कुल आम आवाम के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई की जाती है और आवाम ये भी नहीं समझती कि पुरअमन एहतजाज जो है वो इस कीमतों में कमी ला सकेगा। और हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जो है वो 6 रोज़ से इजाफ़ा किया जा रहा है। 16 रुपये कुछ पैसे का जो है वो इजाफ़ा किया गया है। कल की अगर बात करें तो कल भी 6 रुपये 39 पैसे का इजाफ़ा किया गया है। पेट्रोल हर आम आदमी डलवाता है, चाहे वो बाइक पे सवारी हो उसकी, या फिर गाड़ी में हो, या फिर बसेस में हो। यही वजह है कि जब ये सवारियाँ महंगी हो जाती हैं तो आपकी जो बुनियादी अशिया है, अशिया खुर्दनोश, उसमें भी इजाफ़ा किया जाता है। आम आदमी जो है अब एक आटे के ठेले से भी महरूम हो गया है। घर जाता है तो वहाँ बिजली नहीं होती, पीने का साफ़ पानी नहीं होता, सड़कें टूटी फूटी होती हैं, और फिर हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफ़ा मिलता है। जैसे ही 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो हुकूमत जो है वो आवाम को ये तोहफ़ा देती है। 50-50 रुपये के लिए जिद बहस करनी पड़ रही है मैडम। पेट्रोल के इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि समझ से बाहर है, इंसान काम करे या क्या करे, बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा। सवारी की जानिब से क्या कहा जाता है कि सवारी तो वही अपने पैसे देती है जो हैं उनके, लेकिन अब तो इजाफा किया गया है पेट्रोल में, फिर भी वो पुराने ही रेट्स पे जो है वो सवारी आपको पैसे दे रही है। वही बात है, उनसे बोलो तो वो भी जाहिर सी बात है मजबूर है, वो भी आवाम है, वो भी कहाँ से लाएंगे बेचारे, उनकी भी एक माकूल सैलरी होती है, उसमें उनको चलाना होता है। हर बंदा अपनी जगह पे मजबूर होता है। क्या समझते हैं आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है आवाम को रिलीफ देने में? बिल्कुल ऐसे ही समझे, जाहिर सी बात है, कभी कुछ होता है, शाम में कुछ हो जाता है, रात में कुछ हो जाता है, रेट किसी चीज़ का कोई नेमो बदल नहीं हो रहा, कोई एक जगह रुक नहीं रहा है। और कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि 11 बजे के बाद ये कहा जाता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, और 12 बजे के बाद जैसे ही रेट में इजाफा किया जाता है तो उसी पेट्रोल पंप से जो है वो बासानी पेट्रोल फराहम किया जाता है। ऐसे ही है, वही जो रेट मिसाल कल की बात है, मैंने कल 222 रुपये लीटर पे मैंने डाला था, तो 12 बजे के बाद वही पेट्रोल मुझे 328 रुपये लीटर पे पड़ा है। 322 पे था, 328 रुपये लीटर पे लिया है मैंने।
तो मतलब क्या करें, मजबूरी है, करना तो है ना काम बस। कल तो हमने देखा ना रात में इजाफा किया गया है, तो आज सुबह तक, क्योंकि अब शाम का वक्त हो रहा है, सवारी आपको मिली है या फिर ये जो सवारियों का जो रुझान है? फर्क आया काम में, हर चीज़ में फ़र्क आ रहा है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से पेट्रोल का मामला होता है, जाहिर सी बात है सवारी भी आने से कतराती है कि नहीं यार पेट्रोल का मसला है, फिर हमारे से ये पैसे मांगेंगे ज़्यादा या हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हर कोई अपनी जगह पे मजबूर है। जी नाज़रीन, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और हमने देखा है कि 6 दिनों में जो है वो 16 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है। और इस वक्त जब हम दीगर शाहराहों पे गए, दीगर इलाकों पे गए, वहाँ पे शहरियों से बात की, तो आज हमें ट्रैफिक का रुझान भी कम मिला है। खुसूसन अगर बात की जाए कराची के हवाले से, तो यहाँ पे सड़कों के मसाइल हैं, यहाँ पे बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पे पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है। और एक बार फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है और आवाम को ये तोहफ़ा दिया जाता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।